हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीए मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में बच्चे हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर उठाया है। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है इस फॉर्म में। इस फॉर्म में मतलब हियर एफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली एंड जी वाई इज द फंक्शन ऑफ वाई ओनली। इट मीन्स सॉल्व दिस इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ वेरिएबल ऑफ सेपरेशन मेथड सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। कंडीशन हमारे पास ये गिवन है, इन कंडीशंस का यूज करते हुए हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इस फॉर्म में हमने इसके सॉल्यूशन को लेके आना है। यानी कि क्या है, ये x का फंक्शन है, सिर्फ यहाँ पर y का फंक्शन है, यानी कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की बात करी है हमने। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, सो let u is equal to capital X into capital Y be the solution of given equation where x is the function of x only and y is the function of y only। ठीक है जी, ये लाइन आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अब क्योंकि ये सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दें। यहाँ पर क्या है, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डबल डेरिवेटिव, तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x डबल डैश y। ऐसे ही हमें क्या चाहिए, डेल u अपॉन डेल y चाहिए। तो y में आपका x कांस्टेंट रहेगा, y का डेरिवेटिव y डैश हो गया। ये दोनों वैल्यूज उठा के यहाँ रख देते हैं, तो ये बना आपका x डबल डैश y इज इक्वल टू x y डैश प्लस 2x y। u की वैल्यू क्या है हमारे पास, x y। तो अब हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं वेरिएबल्स को। तो यहाँ से आपको दिख रहा है x की वैल्यू, x कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो ये है आपके पास x डबल डैश। ठीक है जी, या फिर क्या करते हैं हम यहाँ पर इस को इधर ले आते हैं, या x डबल डैश इज इक्वल टू y डैश प्लस 2y इंटू x यहाँ से। ठीक है, और ये जो है y यहाँ पर है, तो y इधर आ जाएगा y के साथ और x को हम इधर ले आते हैं। तो दिस इम्प्लाइज क्या बनेगा, x डबल डैश डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू y डैश प्लस 2y डिवाइडेड बाई y। ठीक है, ये इक्वेशन बनी हमारे पास। जब आप इस इक्वेशन के अंदर इसको कंसीडर कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, इसको कंसीडर कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। यानी कि पर्टिकुलरली ये क्या हो रहा है, ये दोनों वैल्यूज किसी न किसी कांस्टेंट के इक्वल है, तो हमने मान लिया उसको कि वो k के इक्वल है। तो सेपरेटली अगर मैं इन दोनों को उठा लूँ, x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल टू k एंड y डैश प्लस 2y डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू k। इन दोनों को जब हम लेके चलते हैं, x और y के लिए सॉल्व करते हैं, x और y की जैसे ही वैल्यू आएगी तो मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा u इज इक्वल टू x इंटू वाई। जैसे ही मुझे x और y मिल जाएंगे, यहाँ रखते ही मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा। इन कंडीशंस का फिर यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसको x डबल डैश इज इक्वल टू k इंटू एक्स, तो x डबल डैश माइनस k इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। सिंबॉलिक फॉर्म बनेगी आपकी डी स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी आपकी डी स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 0, और यू कैन से डी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट के। ऐसे ही यहाँ से ये बनेगा आपका वाई डैश अपॉन वाई प्लस 2, वाई के नीचे वाई रखेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा के। ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू y डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू k माइनस 2। ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग डायरेक्ट इंटीग्रेशन करें यहाँ से तो log y, क्योंकि नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो log ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज इक्वल टू k माइनस 2 इंटू इसके साथ y लग जाएगा, प्लस में सम कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पर भी हमने वैल्यू नहीं लिखी है, k माइनस 2y प्लस यहाँ पर कुछ कांस्टेंट हमारे पास, सपोज c1 नाम दे देते हैं हम इसको, और इसकी जो वैल्यू आएगी d की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर d आया है तो यहाँ से मेरा जो सॉल्यूशन आएगा, x की जो वैल्यू आएगी यहाँ से x इज इक्वल टू, जब रूट आपके रियल हैं और अनइक्वल हैं तो ये वैल्यू आती है c1 ई रेज टू द पावर अंडर रूट के एक्स प्लस c2 ई रेज टू द पावर माइनस अंडर रूट के एक्स। ठीक है जी, यहाँ c3 ले लेते हैं, फिर इसको हम बना देते हैं c3। ठीक है, और हाँ एक बात और, क्योंकि हमने y निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसको log c3 लिख देते हैं। log c3 इधर आएगा तो ये बन जाएगा आपके पास, क्या बनेगी ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी log y
लॉग वाई डिवाइडेड बाय लॉग माइनस करेंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा C3 इज इक्वल टू K माइनस 2 इंटू वाई, टेकिंग एक्सपोनेंशियल y इज इक्वल टू C3 e रेज टू द पावर K माइनस 2 इंटू वाई, वाई है भाई ये, ठीक है। तो y की वैल्यू मिल गई आपको, यहाँ से x की वैल्यू मिल गई, तो सोल्यूशन क्या बना, u इज इक्वल टू x, x इज C1, x की वैल्यू ये पड़ी है तो मैं यही लिख देती हूँ, u इज इक्वल टू x इंटू वाई, वाई की वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं, तो y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा C3 e रेज टू द पावर K माइनस 2 इंटू वाई, ठीक है जी। तो u की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ये हमारा सोल्यूशन आया। थोड़ा सा और इसको अगर मैं C3 को यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो C1 C3 को मैंने a नाम दे दिया, e रेज टू द पावर अंडर रूट KX प्लस C2 C3 इसको मैंने b नाम दे दिया, e रेज टू द पावर माइनस रूट KX इंटू में है आपका e रेज टू द पावर K माइनस 2 इंटू वाई, ठीक है भाई, ये बात क्लियर है। अब u की वैल्यू आपके पास आ गई। अब इन कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको बाउंड्री कंडीशंस दी है, उनका हम यूज कर लेते हैं। यूज करते हुए a और b की वैल्यूज हम निकाल देते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन है कि u की वैल्यू 0 है एट x इज इक्वल टू 0, तो x को यहाँ पर u के अंदर x को आप 0 रख देंगे, x को जैसे ही 0 रखते हैं तो u इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू x को 0 रखा 1, x को 0 रखा 1, तो ये ब्रैकेट बन गई आपकी a प्लस b इंटू ई रेज टू द पावर k माइनस 2 इंटू वाई। दो फंक्शन की प्रोडक्ट आपकी 0 है तो या तो ये 0 है या ये 0 है, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये 0 हो गया तो आपका सॉल्यूशन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा, 0 सॉल्यूशन, उसको अवॉइड करना है हमने। तो दिस इम्प्लाइज a प्लस b शुड बी इक्वल टू 0, और यू कैन से b इज इक्वल टू माइनस a और a इज इक्वल टू माइनस b। a और b की वैल्यू कोई भी यहाँ पर रखेंगे तो u हमारा सॉल्यूशन आ गया। b की जगह जब मैं माइनस a रख दूंगी तो a को बाहर निकाल दें, a को बाहर निकाल दिया, e इज इक्वल टू रूट k इंटू एक्स, माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि b की जगह हमने माइनस a रखा है और a दोनों में से कॉमन आ चुका है, तो माइनस a और a हम बाहर ले चुके हैं, तो e रेज टू द पावर माइनस रूट k इंटू एक्स इंटू ई रेज टू द पावर k माइनस 2 इंटू वाई। अब क्या होगा, यहाँ पर हमने k की वैल्यू निकालनी है और a की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हमने क्या करना है, ये जो आपकी दूसरी बाउंड्री कंडीशन है इसका हमने यूज करना है। तो डेल u ओवर डेल x, यानी कि u का डेरिवेटिव कर रहे हो आप विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेल u ओवर डेल x इज इक्वल टू, डेल u ओवर डेल x करेंगे तो ये आपका y के रिस्पेक्ट में है, y का फंक्शन है तो ये एज इट इज पड़ा रहेगा और इसका आपने डेरिवेटिव कर देना है, तो ये बनेगा a, हाँ जी, रूट के आपका आगे आ जाएगा, यहाँ से माइनस रूट के आगे आ जाएगा, तो रूट के ई रेज टू दी पावर रूट के एक्स प्लस हो जाएगा ई रेज रूट के ई रेज टू दी पावर माइनस रूट के इंटू एक्स, और यहाँ पर है ई रेज टू दी पावर के माइनस 2 इंटू वाई। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक्स को 0 रखना है, तो डेल यू ओवर डेल एक्स, यहाँ तो मैंने यही निकाला है, नीचे लिखेंगे हम इसको, एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है रख देते हैं 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस 3 वाई इज इक्वल टू, अब इसमें एक्स को 0 रख दो, तो ये मेरा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ई की पावर 0 इज 1, ई की पावर 0 इज 1, रूट के को हम बाहर निकाल देते हैं, तो रूट के हमारा आ गया 2 रूट के ए, ठीक है, ए यहाँ से बन गया रूट के प्लस रूट के दैट इज 2 रूट के ई रेज टू द पावर के माइनस 2 इंटू वाई, ठीक है जी। ये बात हुई एक, तो हमारे पास अब हमने ये कंडीशन भी यूज कर ली, मैं इसको रब कर देती हूँ। अब मेरा जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, ए की वैल्यू मैंने, ए की और के की वैल्यू मैंने यहाँ रख देनी है बस, ठीक है, ये सारा मैं रब कर देती हूँ। अब तो जैसे जैसे कंडीशन लगा रहे हो, जैसे जैसे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आती चली जाए वैसे वैसे फंक्शन में रखते चले जाओ सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन आता हुआ जाएगा आपके पास। तो अब यहाँ पर दो केसेस बनते हैं, या तो ये वैल्यू इस 1 के इक्वल हो या फिर ये वैल्यू आपकी इसके इक्वल हो, ठीक है। तो 2 रूट के इंटू ए ई रेज टू द पावर के माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू, या तो ये 1 के इक्वल है, या फिर दूसरा केस क्या बन रहा है 2 रूट के ए ई रेज टू द पावर के माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू, या फिर ये वैल्यू है ई रेज टू द पावर माइनस 3 वाई के। तो यहाँ से जब हम बात करेंगे तो ये वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है, 2 रूट के इंटू ए इज इक्वल टू 1,
ठीक है। और यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ई रेज टू द पावर 0 लिख सकते हैं 1 को, यानी कि k माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, और यू कैन से k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और k की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास 2, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2√2, a की वैल्यू आ गई, यहाँ से k की वैल्यू आ गई। यहाँ देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे ही 1 इंटू में लिख सकते हो आप इसको, तो ये कोफिशिएंट की वैल्यू 2√k इंटू a इज इक्वल टू 1, और a इज इक्वल टू 1/2√k, ठीक है। k की वैल्यू यहाँ से आएगी। जब आप इसको e की पावर को कंपेयर कर रहे हो तो ये y है और ये आपका y है, यहाँ पर आप इसको 0 इंटू वाई लिख सकते हो, इस y को छोड़ो फिर, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, k माइनस 2 को हम -3 के इक्वल रख सकते हैं, k इज इक्वल टू -1, k की वैल्यू -1 यहाँ रखेंगे तो a इज इक्वल टू 1/2√-1, तो 1/2 आयोटा, -1 का रूट आ गया आपका आयोटा, तो a की वैल्यू आ गई 1/2 आयोटा। दोनों से हमारा सोल्यूशन क्या बनेगा, यहाँ रख देते हैं। इस वाले केस में रख रही हूँ मैं वैल्यू u इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 1/2√2 इंटू ई रेज टू द पावर √k मतलब √2x, ठीक है जी। k की वैल्यू क्योंकि हमारे पास क्या आई है 2 आई है, और माइनस ई रेज टू द पावर √2x विद नेगेटिव साइन इंटू ई रेज टू द पावर 2 माइनस 2 इज 0, यानी कि 0y यानी कि 1, ठीक है। ये सॉल्यूशन आया मेरा, और यहाँ से मेरा सॉल्यूशन क्या आएगा बच्चे, u इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 1/2 आयोटा इंटू ई रेज टू द पावर √k, k की वैल्यू क्या है -1, रूट में -1 रखूंगी तो ये क्या बनेगा आयोटा x माइनस ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा x इंटू ई रेज टू द पावर k की वैल्यू -1 रखोगे तो -3y, ठीक है। तो ये डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, ये वैल्यू तो क्या है हमारे पास, ये वैल्यू तो है भाई हमारे पास sin x, ठीक है। ये वैल्यू तो हमारे पास क्या है sin x ई रेज टू द पावर -3y। तो एक सॉल्यूशन तो आपका u का ये आया है, दूसरा सॉल्यूशन आपका ये आया है, तो दोनों का जो कंबाइन आएगा वो आपका सॉल्यूशन आएगा, तो 1/2√2। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, अगर मेरे पास यहाँ पर मुझे मिल जाए 2, हाँ बस 2, ठीक है। तो ये मेरा आता है, इस 2 की वैल्यू, ये 2 मैंने उठा के यहाँ लिख दिया, तो बाहर बचा आपका 1/2, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है साइन हाइपरबॉलिक √2x, साइन हाइपरबॉलिक √2x। अगर आयोटा होता है तो साइन बन जाता है, माइनस साइन होना चाहिए, अगर आयोटा नहीं है तो हाइपरबॉलिक साइन लग जाता है। साइन हाइपरबॉलिक √2x डिवाइडेड बाय √2 को हम यहीं लिख देते हैं, इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर, प्लस दूसरा सोल्यूशन मेरा क्या आया है sin x ई रेज टू द पावर -3y। तो ये आपका सोल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो पहले तो आपने मेथड ऑफ सेपरेशन से उसको मान लेना है कि लेट u इज इक्वल टू x इंटू वाई, वेयर x इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली एंड y इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली। वहां से आपका सोल्यूशन जो भी आएगा उनमें जो कांस्टेंट्स वैल्यू आई हैं उनकी वैल्यूज निकालने के लिए आपको कंडीशंस गिवन होती है, उन कंडीशंस का यूज करके आपने जैसे तैसे करके कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है। 2-3 केसेस बनते हैं तो उनका कंबाइन मिलके आपका सॉल्यूशन आता है, ठीक है जी।